देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ सूरज भदौरिया। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के बीच सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। किसान आंदोलन की तरफ इशारा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नए कृषि सुधारों में किसानों को नए विकल्प मिले, लेकिन कुछ लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने किसानों के साथ छल किया, अब वही किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। नया कानून किसानों को विकल्प देने वाला है, न कि उनसे कुछ छीनने वाला। पीएम मोदी ने कहा कि सरकारें कानून कायदे बनाती हैं, कुछ सवाल स्वाभाविक है, लेकिन यह लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन पिछले कुछ समय से अलग ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पहले सरकार का एक फैसला अगर पसंद नहीं आता था तो विरोध होता था, मगर अब भ्रम फैलाया जा रहा है और भविष्य इस बेस के नतीजे अच्छे नहीं होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ऐतिहासिक कृषि सुधार को लेकर यह खेल खेला जा रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों के साथ छल किया। एमएसपी होता था मगर खरीद कम होती थी, किसानों के साथ छल होता था, किसानों के नाम बड़े बड़े कर्ज माफी होती थी। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि करार से किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी, लेकिन किसान को किसी भी करार में बांधा नहीं जा सकेगा। किसान किसी भी मोड़ पर बिना किसी पेनल्टी के करार से बाहर निकालने के लिए स्वतंत्र होगा। इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक यह मुलाकात किसान आंदोलन को लेकर के हुई। किसान संगठनों और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। किसानों ने दिल्ली आने वाली सभी 5 प्रमुख हाईवे पर जाम करके दिल्ली को घेरने का ऐलान किया था। आंदोलन की वजह से दिल्ली का सिंघू बॉर्डर ठप पड़ा। वहीं दिल्ली बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों ने जाम लगा रखा है। इसके अलावा दिल्ली गेट पर भी लंबा जाम है। हालांकि दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर किसी तरह जाम नहीं है। कृषि मंत्री ने किसानों को झूठ और धोखे से सावधान रहने की भी नसीहत दी है। रुक करते अगली खबर का। केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद हम 3 से 4 हफ्तों में सारी दिल्ली को वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार है। मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त साधन है और कोरोना की वैक्सीन मिलने के कुछ सप्ताह में ही इसे दिल्ली के सारे लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास कई तरह के साधन हैं, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक, पॉलीक्लिनिक, डिस्पेंसरीज और अस्पताल। वहीं वैक्सीन के स्टोरेज को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। किसानों के आंदोलन के समर्थन करते हुए सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगर किसानों का शांतिपूर्वक आंदोलन है और इसे अब नहीं रोकना चाहिए। सत्येंद्र जैन ने कहा कि यह किसानों की जायज मांग है और यह उनके हक की लड़ाई है। केंद्र सरकार को उस किसानों की आवाज को सुनना चाहिए। अगर वह दिल्ली आना चाहते हैं तो उनको दिल्ली आने देना चाहिए। मंत्री ने कहा कि किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। तो करते अगली खबर का। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के विरोध में बीते लंबे समय से सड़कों पर उतरकर अपनी जमीनें बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे किसानों के संघर्ष को केंद्र और हरियाणा सरकार ने कुचलने के लिए कई हथकंडे अपना रही है। इसी बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार आंदोलन कर रहे किसानों के हक में फैसला लेकर पूरे रोष प्रदर्शन में नई जान डाल दी है। भाजपा की हरियाणा और केंद्र की सरकारों ने सभी अमानवीय तरीके से इस्तेमाल करते हुए किसान आंदोलन कर रहे लोगों को दिल्ली में दाखिल होने की रोकने की असफल प्रयास किए। लेकिन दूसरी ओर केजरीवाल सरकार ने किसानों को जायज मांगों का समर्थन करते हुए उन्हें रहने, खाने पीने आदि की हर सुविधा मुहैया कराने का वादा तक कर दिया। केंद्र की मोदी सरकार के अधीन काम कर रही दिल्ली पुलिस ने हक मांगते हुए अन्नदाताओं को जेल में डालने के लिए केजरीवाल सरकार के स्टेडियम से जेलों में बदलने की इजाजत मांगी थी। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से इसको साफ इनकार करने के बाद अब दिल्ली पुलिस की किसानों के समक्ष अपने घुटने टेकते हुए किसानों को दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत दी गई। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए लगातार देखते रहिए लाइव न्यूज। अभी फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।